नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअल में हमारे एक रेगुलर व्यूअर की तरफ से आया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार एक छत की जब ढलाई होती है तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम है, जो छत के ऊपर जो कॉलम का सरिया निकला हुआ दोस्तों, उसमें मास्टरिंग किसी प्रकार की नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे पहली गलती है कि आपको जो है वो मास्टरिंग प्रोवाइड करना है। मास्टरिंग अगर नहीं रहेगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं तो चार सरिया है ना, चूंकि यहाँ पे 10 बाई 10 का एक कॉलम था, जो चार सरिया है दोस्तों, चारों अपने अपने दिशा में चले जाएंगे। और फिर दोस्तों जब फर्स्ट फ्लोर का काम स्टार्ट होगा, वैसे तो दोस्तों 10 बाई 10 के कॉलम पे 2 मंजिल घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में भी जिनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, काम चलाऊं दोस्तों, वो 2 मंजिल घर 10 बाई 10 के कॉलम पे भी बनाते हैं। ठीक है, और इसमें 12 mm का सरिया भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको बनानी है तो कम से कम 16 mm का सरिया आपको यूज करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आप एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मिस्त्री को बोलना है कि बीम, जितने भी बीम है दोस्तों, उसकी भराई कर ले। और उसकी भराई करते हुए दोस्तों वाइब्रेटर का इस्तेमाल देख सकते हैं कि यहाँ पड़ा हुआ है, तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल अवश्य आपको करवाना चाहिए। और कॉलम कास्टिंग से पहले दोस्तों इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो भी हैं उनको अच्छे तरीके से, जो कंसील्ड पाइपिंग है उनको पैक कर देना चाहिए ताकि कंक्रीट पाइप में ना घुसे, वरना बहुत दिक्कत होता है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन को, और उसमें ज़्यादा समय लगने की वजह से आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। ये चीज़ हो गई। एक चीज़ का और ध्यान देंगे दोस्तों कि जो भी आपका शटरिंग है, बिल्कुल शटरिंग में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री को मैंने देखा है कि शटरिंग तो कर देते हैं, गैप हो जाता है। ऊपर से दोस्तों वो क्या करते हैं कि काम चलाऊं उसमें देखिएगा कि जो कार्टून होता है दोस्तों, जिसमें खाने पीने की सामग्री पैक होकर के आती है, उन कार्टून का इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। वो थोड़ा सा गैप लेकर के नीचे की तरफ क्या करता है कि प्लास्टिक में जब कंक्रीट डालेंगे दोस्तों, तो प्लास्टिक नीचे की तरफ लटक जाएगा, कंक्रीट सेट हो जाएगा। फिर आपका जब दोस्तों शटरिंग खुलेगा तो उस समय आपको फिनिशिंग सही नहीं आएगी, और एक चीज़ आप प्लास्टरिंग करने जाएंगे तो उस समय आपको खासा दिक्कत होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ का और आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि जब भी आपका ढलाई हो रहा है तो कम से कम एक एक्सपीरियंस्ड लेबर या फिर मिस्त्री जो है वो ढलाई जिस क्षेत्र में हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे दोस्तों उनको रहना चाहिए, ताकि जो भी बांस बल्ला आपने सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है उनको वो सही तरीके से दोस्तों फिक्स करते रहें। क्योंकि होता ऐसा है कि लोड पड़ने पे दोस्तों बांस बल्ला अपने जगह से कभी कभी खिसकने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने के लिए नीचे भी लेबर आपको रखना होगा, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी दोस्तों आपको लेनी होगी। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पे कंक्रीट बनाया गया है उसमें क्या रेशियो का सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का मिलाया गया। दोस्तों जनरली M20 ग्रेड यानी कि 1 बोरी सीमेंट में आपको 1.5 बोरी जो है वो बालू मिलाना है और 3 बोरी आपको गिट्टी मिलाना है। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे केमिकल्स आते हैं जो कि वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी मिलाया जाएगा। एक बहुत ही फेमस दोस्तों केमिकल है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो उसको दोस्तों प्रति बैग में 200 ml वो केमिकल जो है वो मिलाना रहता है। तो अलग अलग जो भी आपको केमिकल मिलेंगे उसके पैकेट पे लिखा रहेगा कि आखिरकार कितने बैग में कितना ml जो है वो मिलाना है। तो उस हिसाब से आपको रेशियो सेट करना होगा। जहाँ पे मिक्सचर मशीन चल रहा होगा वहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड आदमी का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ढलाई बहुत सही तरीके से हो पाए। दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान देना चाहिए कि जैसे देख सकते हैं पहले बीम की ढलाई हो गई है और उसके बाद दोस्तों स्लैब कास्टिंग की जा रही है मार्किंग करके। तो उस समय जब बीम की पूरी तरीके से भराई हो जाए और थोड़ा सा टाइम गैप मिल जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कंक्रीट हमारा सेट हो जाता है थोड़ा बहुत, और उसमें क्या होता है कि सूखने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब फिर से दोस्तों स्लैब कास्टिंग हो तो आपको अलग से पानी और साथ ही साथ सीमेंट का स्लरी यानी कि घोल दोस्तों उस कंक्रीट पे डालना चाहिए बीम वाले पार्ट पे, ताकि आपका जो स्लैब कास्टिंग हो तो उसमें आपके बीम और साथ ही साथ जो छत है उसके बीच की मजबूती बनी रहे और क्रैक्स आने से दोस्तों बचाया जा सके। दोस्तों जिस एरिया में कंक्रीट डालना है, एक चीज आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो एरिया है वो भींगा हुआ है, चाहे उसमें पानी दे या फिर सीमेंट स्लरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए गए हैं, अगर सभी को आप ध्यान में रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या फिर गलती आपको छत ढलवाने में नहीं होगी और आप बहुत ही सही तरीके से अपना छत जो है वो ढलवा पाएंगे।
तो फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। कोई पॉइंट छूट गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में ही पूछा जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।